भागवत गीता में भी भगवान कृष्ण ने कहा है, जैसा तेरा मनस्थिति होगा वैसा ही तेरा परिस्थिति होगा। मतलब जैसा जैसा मनस्थिति होगा वैसा वैसा परिस्थिति होगा। आप जैसा सोचोगे वैसा कर सकते हो। दोस्तों, कहा जाता है जब बिलीव अच्छा होता है तो आदमी पर्वतों में भी रास्ता बना लेता है। अगर आपका बिलीफ सिस्टम मजबूत हो तो आप कुछ भी कर सकते हो, और अंदर से अगर आप खोखला हैं तो जीवन में कुछ भी नहीं कर सकते हैं। तो आपको क्या होता है, बिलीफ सिस्टम एक ऐसा चीज है, जब आपके अंदर बिलीफ वो आना स्टार्ट हो जाता है तो आप ऐसे जगह छलांग लगा सकते हो, ऐसे मुसीबत को पार कर सकते हो जो बहुत ही कठिन है। दोस्तों, हमने जीवन में बहुत ही पढ़ाई की है, ABC, A फॉर एप्पल, B फॉर बॉल, C फॉर कैट, बट आज हम लोग पढ़ेंगे CBA। CBA क्या होता है? जीवन में बिलीव से पहले ना कंसीव करना पड़ता है। थिंक, सोचो, कंसीव करो, अपने आप को ऑटो सजेशन पे दो, ठीक है। फिर आता है बिलीव, कंसीव से बनता है बिलीव, और जब बिलीव बन जाता है तब हम लोग करते हैं अचीव। मतलब दोस्तों, आप कोई भी चीज को अगर कंसीव करते हैं, बिलीव एंड देन अचीव। दोस्तों, हम लोग देखते हैं कि जीवन में सबसे पहले कुछ करने से पहले अपना माइंडसेट पे काम करना होता है, ठीक है। जब माइंडसेट सेट हो जाता है उसके बाद हम लोग स्किल सेट पे वर्क करते हैं, और जब स्किल सेट हो जाती है तो हम लोग उस कार्य को और आसान करने के लिए हम लोग टूल सेट का यूज करते हैं। जैसे कि भगवान कृष्ण भी क्या कह रखे हैं, देखो, आपके बिलीफ सिस्टम को मजबूत करने के लिए भागवत गीता में भी भगवान कृष्ण ने कहा है, जैसा तेरा मनस्थिति होगा वैसा ही तेरा परिस्थिति होगा। मतलब जैसा जैसा मनस्थिति होगा वैसा वैसा परिस्थिति होगा। आप जैसा सोचोगे वैसा कर सकते हो। अगर आप अपनी सोच ही छोटा रखोगे तो छोटा ही कर पाओगे। अगर आप अपने आप को थिंकिंग में फेल्योर समझते हो तो आप फेल्योर होंगे, कोई आपको सफल नहीं बना सकता है। इसीलिए सबसे पहला काम जो आपको करना है वो आपकी मनस्थिति अच्छी करनी है। जब मनस्थिति अच्छी होगी तो परिस्थिति भी क्या होगी, अच्छी होगी। दोस्तों देखिए, मैं बिलीफ सिस्टम पे कुछ बातें बताना चाहता हूं कि देखिए, जीवन में ना एक पैटर्न बन जाता है लोगों की, ठीक है। हम जैसा सोच रहे हैं ना, जैसा हमारा मनस्थिति होती है वैसा परिस्थिति की होती है। हमारे जीवन में वो पैटर्न बन जाती है कि ये पैटर्न है, ऐसा करना है, ऐसा करेंगे तो ऐसा होगा। क्यों हो रही? क्योंकि आपकी मनस्थिति वैसी है, इसीलिए वो परिस्थितियां वैसा ही होती चली जाती है। जैसे लोग कहते हैं, थाईलैंड की महिला है, वहां की आदिवासी महिला है, ये क्या करती है, अपनी पूरे बॉम्बो स्टिक से अपने फेस को भेद लेती है, ठीक है। बात ये नहीं है कि वो सही कर रही है या गलत कर रही है, बात ये है कि वो अद्भुत कर रही है। क्यों कर रही है? क्योंकि उनका एक बिलीफ सिस्टम है। नेक्स्ट देखो, वॉकिंग ऑन बर्निंग कॉल, इट मीन्स क्या करता है, बंगाल में देखो तो लोग जो है, महिलाएं जो है, वो क्या करती है, चलते हुए कोयले पे चलती है। बात ये नहीं कि आप नहीं कर सकते, मैं नहीं कर सकते, वो कर रही है। क्यों कर रही? वो इसका बिलीव है। मतलब अगर आप बिलीव करते हो तो वो काम आपके लिए आसान होता है, क्योंकि वहां पर्पस होता है कि अगर मैं इस कोयले पे चलूं तो मुझे मां दुर्गा बहुत बड़ी आशीर्वाद देने को है। ऐसे देखिए, सेल्फ फ्लैगेलेशन आप देखते होंगे, बहुत सारे धर्मों में खुद को इतना कष्ट पहुंचाते हैं। हम और आप नहीं कर सकते, लेकिन वो कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं? क्योंकि ये उसका एक बिलीफ सिस्टम है। नहीं, देखिए कि ये व्यक्ति को आप देख पा रहे होंगे कि अपने पूरे मुंह में छेद कर रखा है, कील ठोक रखा है। क्या आप और मैं ठोक सकते हैं? नहीं ठोक सकते, लेकिन ये ठोक सकते हैं। क्यों पता है? ये इनका बिलीफ है कि ये जितना ज्यादा अपने बॉडी में छेद करेंगे, भगवान इनके अंदर उतनी जगह से प्रवेश करेंगे। तो बात यहां सिंपल सी क्या आ रहा है, आप मेमोराइज करो, बिलीव। बिलीव, अगर बिलीव है तो कोई भी कठिन से कठिन कार्य कर सकते हैं, क्यों ना वो सही हो या गलत हो, अचीवेबल हो या नॉन अचीवेबल हो। नेक्स्ट हम लोग और भी देखते हैं कि यहाँ पे देखो कि ये साउथ एशिया का एक आदिवासी संगठन है, जहां पे एक कल्चर है कि ये लोग अपने ही माता पिता के मरने के बाद उनको मिल करके खा जाते हैं। क्या आप और मैं नहीं खा सकते? ये खा सकते हैं। क्यों? ये उनका बिलीव है कि ऐसा करेंगे तो उन्हें मोक्ष प्राप्ति मिलेगी। लेकिन मेरी बिलीव नहीं है, हम इसे घृणा मानते हैं, हम नहीं कर सकते हैं। ऐसे ही और भी हम लोग देखें तो ये बेबी टॉसिंग हमारा साउथ इंडिया में ही है। बेबी टॉसिंग 3 महीने के बच्चे को छत से नीचे फेंकते हैं, नीचे लोग कैच करते हैं। क्या मैं और आप अपने बच्चे को छत से फेंक सकते हैं? नहीं फेंक सकते। ये फेंक सकते हैं। क्यों? ये उनका बिलीव है, ठीक है। तो जिनका जो बिलीव है वो आसानी से कर लेते हैं, ठीक है। और उनके लिए, हम लोगों के लिए वो अद्भुत लगता है, अरे ये कैसे हो रहा है।
तो सिंपल सा बिलीफ सिस्टम आपका मजबूत हो तो आप हर काम कर सकते हो। जैसे देखो पड़ोसी देश, यहाँ के लोग सुसाइड बूमर की तरह काम करते हैं। बात ये नहीं कि ये सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं, बात ये है कि ये इनका बिलीव है। बेशक आके कुत्ते की मौत मारे जाते हैं, क्योंकि हमारी इंडियन आर्मी भी तो इनके लिए तैयार है। चलो कोई बात नहीं, नेक्स्ट पढ़ते हैं। देखिए पैटर्न की बात हम लोग करते हैं तो देखो पैटर्न जो है ना वो सिंपल सी मनस्थिति से बढ़ता है। ये क्या हो रहा है, आप लोग देख रहे हैं कि ये चीर हरण हो रहा है, द्रौपदी का चीर हरण हो रहा है, यानी कि महाभारत है। अच्छा दोस्तों ये देखो इसके बगल में क्या हो रहा है, आपके मन में आ रहा होगा कि ये सीता हरण है, नहीं ये आपका पैटर्न बन गया, वो महाभारत है तो ये रामायण ही होगी। ये साधारण बिच्छू है, ये भिक्षा मांगने आया है। ऐसे ही देखो हम लोगों की मानसिक संतुलन ऐसी है कि हम लोग बोलते हैं गाय दूध देती है, यस और नो, यस नो, वाई, क्योंकि गाय दूध नहीं देती है, गाय का दूध निकालना पड़ता है। ऐसा ही अगर हम लोग और भी देखें तो क्या मुर्गी अंडा देती है, आपके मन में आ रहा होगा नो, क्योंकि अभी जस्ट पैटर्न हमारी क्या थी, नो गाय दूध नहीं देती, नहीं मुर्गी अंडा देती है, क्योंकि मुर्गी का अंडा अगर आपने निकाला तो गड़बड़ हो जाएगी। दोस्तों अब यहां देख रहे होंगे माउंटेन ड्यू, डर के आगे जीत है, आपके मन में आ रहा होगा, नहीं डर के आगे दर्द है, ठीक है, और दर्द के आगे सीख है, अगर सीख गए तो जीत है। मतलब बात को समझो, डर के आगे दर्द होता है, दर्द के आगे सीख होता है, और जब हम सीख जाते हैं तो हमारा जीत होता है। अच्छा आपने बहुत जगह ये कहानी सुनी होगी, 100 चूहे खाकर बिल्ली हज को चली। तो इसमें दिक्कत क्या है, बिल्ली गलती हजारों की है, हजारों चूहा खाई है, डजंट मैटर, लेकिन अब वो सुधरना चाहती है, सुधरने तो दिक्कत की बात नहीं है। ऐसा ही हम लोग देखते हैं, और भी हम लोग कहावत पढ़ रखे, अब पछताए क्या होता है जब चिड़िया चुग गई खेत, ठीक है, गलत बात है, पछताना चाहिए। अगर आप नहीं पछताओगे तो चिड़िया फिर आएगी और फिर से खेत चुग जाएगी। इसलिए अपने गलतियों पे पर्दा ना डाल के गलतियों से सीखना है, कि कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, ऐसा लोग बोलते नहीं, क्यों खोएंगे, खोना नहीं पड़ता है, कुछ करना पड़ता है, कुछ भी पाने के लिए आपको कुछ करना पड़ता है। पहला सफलता का एक ही मूल मंत्र है, बिलीफ सिस्टम के पीछे एक ही लॉजिक काम आता है कि आप नेगेटिव मेंटल पैटर्न के तो नहीं है। क्या आपके साथ कोई शकुनी और मंत्रा तो नहीं है, हो सकता है वो आपके मन हो, आपके साथ रहने वाले इंसान हो, आपके फैमिली हो, आपके दोस्त हो। तो दोस्तों आज ही उस नेगेटिव मेंटल पैटर्न को छोड़ना स्टार्ट कर दीजिए। ऐसे ही देखो तो हम लोग देखते हैं ये नट्टा सा आदमी हिटलर, ठीक है, अब हिटलर को हमारे यहाँ भारत में आ जाना तो कोई इसे सिक्योरिटी गार्ड में ना रखे, क्योंकि यहाँ हाइट वेट देख करके रखा जाता है। तो ये आदमी पूरे दुनिया पे राज किया जर्मनी के साथ साथ, कैसे, ये इसका बिलीफ सिस्टम बहुत मजबूत था, जिसकी वजह से ये क्या कर पाया, पूरे दुनिया में राज कर पाया। ऐसे ही देखो कि क्या कह सकते हैं हम लोग ना अपने बिलीफ सिस्टम को, कि शब्द और विचार आपस में जुड़े होते हैं, शब्द से बनते हैं विचार, विचार से बनते हैं संस्कार, और संस्कार अच्छे हो गए तो उससे बढ़ते हैं आपके व्यापार। तो दोस्तों आप अपने आप को ऑटो सजेशन मोड पे कैसे ले जा सकते हो, ठीक है, अपने ब्रेन को पॉजिटिव डाइट कैसे दे सकते हो, तो कभी भी नो नेगेटिव इंडक्शन टू योर माइंड, कभी भी अपने ब्रेन को नेगेटिव इंडक्शन नहीं देना है, यू हैव टू गिव पॉजिटिव इंडक्शन टू योर माइंड। अपने ब्रेन को पॉजिटिव इंडक्शन दो, ब्रेन को पूरा पॉजिटिव थिंकिंग दो, मनस्थिति पॉजिटिव कर लो, आपकी परिस्थिति भी पॉजिटिव हो जाएगी। तो दोस्तों मिलता हूं आपको किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, इनकलाब जिंदाबाद। अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को शेयर करो और बेल आइकन को दबा लो, ताकि मैं अगली वीडियो के साथ आऊं तो आपको नोटिफिकेशन मिल पाए। धन्यवाद।